टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं आप लोगों से थोड़ी देर के लिए वो हो गया था और अभी दोबारा से आ गया हूँ। थैंक यू सो मच। आप सभी फटाफट आ जाएं, फिर मैं आप सभी को वो बता दूँ जो मैं बताने वाला था लास्ट टाइम। आप सभी को बहुत बहुत राम राम नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ आप सभी को, आपके ईष्ट गुरु माता पिता और आपके अंदर व्याप्त उस दिव्यात्मा को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। और ईश्वर से कामना करता हूँ आप लोग जहाँ भी हों, जिस हाल में हों, आपको स्वस्थ रखे और इस आपदा से निकलने या बाहर निकलने की क्षमता प्रदान करे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों तक ये पहुंच पाए। और आज का जो मैं टॉपिक लेने वाला हूं या जो मैं बताने वाला हूं वो डिस्क्रिप्शन में है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी समस्याएं होती हैं कि वो अपने जीवन में लोगों के लिए बहुत ज़्यादा करते हैं, उसके बाद उनको कभी क्रेडिट नहीं मिलता। मैं हाथ में भी बताऊँगा किस वजह से वो ऐसी कौन सी निशानियाँ होती हैं जिसकी वजह से लोगों का करने के बाद भी उनको क्रेडिट नहीं मिलता, एप्रिशिएशन नहीं मिलता, इंकरेजमेंट नहीं मिलता, मोटिवेशन प्राप्त नहीं हो पाता और उनको ब्लेम किया जाता है। सो प्लीज़ इट इज़ माई रिक्वेस्ट फॉर यू कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अपने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि वो लोग भी जो इस समस्या से जूझ रहे हैं या परेशान हैं, वह लोग अपने जीवन में उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ और उनको मदद मिल पाए। रोहित भैया थैंक यू सो मच आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद रोहित भैया। मैं टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 2 मिनट के लिए मैंने पॉज लिया था, बट अब मैं वापस से आ गया हूँ। मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ वो ये है कि जीवन में व्यक्ति बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ करता है, बट एक्चुअली उसको उस चीज़ के बदले कभी कुछ मिलता नहीं और वो हमेशा कंप्लेन करता रहता है कि मैंने तो इसका किया, मैंने तो उसका किया, मेरे साथ तो ये हो रहा है, मेरे साथ तो वो हो रहा है, मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तो भी मेरे साथ लोग बुरा करते हैं, पता नहीं क्या क्या। और जो बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहा है उसके साथ कभी कुछ नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को जो बोलना चाहता हूँ वो ये है कि राम 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 देविका, थैंक यू सो मच बेटे, थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ज्योति व्यास थैंक यू दीदी, चरण थैंक यू सो मच आने के लिए। जय श्री कृष्णा, राम राम। प्लीज़ इसे शेयर जरूर कर दीजिए ना देविका, ज्योति दीदी, आप रोहित भैया आप भी शेयर कर दीजिएगा। और विशेष तौर पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है रोहित भैया आपसे, तो मैं क्या कहूँ, थैंक यू सो मच। आज का जो विषय है वह विषय ये है कि आप अपने जीवन में जो मान सम्मान, प्रतिष्ठा, वैभव, समृद्धि, स्वास्थ्य, एप्रिशिएशन, इनकरेजमेंट चाहते हैं वह आपको कैसे मिलेगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को जो बताना चाह रहा हूँ वह ये है कि आपको बस करना ये है, सिंपली बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, उन उपायों को कर कर आपको उसके लाभ मिल सकते हैं अगर आपने चाहा तो। ठीक है, तो करना ये है, किसी भी शुक्ल पक्ष के महीने में एक बार, शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को, जो आने वाला गुरुवार है वो शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार होगा। ठीक है, हालांकि कल भी था तो परसों भी था, तो अब जो आने वाला पहला गुरुवार है उस दिन आप लोगों को करना क्या है। देखिए, जिन रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी की वजह से कमज़ोरी आती है और हम चाह कर के भी उसमें अपना 100% देते हुए भी उसमें प्रूफ नहीं कर पाते कि मैंने गलती नहीं करी और रिश्ते कमज़ोर होते चले जाते हैं, उन रिश्तों को आपको बहुत मजबूती मिलेगी। ठीक है, करना क्या है, शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार, राम राम एकता, राम राम बेटा, थैंक यू सो मच। शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार, उस गुरुवार के दिन क्या करना है आपको, ये लगभग 1 साल 6 महीने जितना हो सके मैक्सिमम आपको करना है। तो शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को एक पीला कपड़ा ले लीजिए, उस पीले कपड़े में थोड़ा सा आपको गुड़ रखना है, एटलीस्ट किसी को दे तो यूज़ हो सके इतना, थोड़ा सा गुड़ रखना है, मसूर थोड़ी सी सरसों की दाल रखना है उसमें, सरसों रखना है। इसके बाद में कुछ गरम मसाले रखना है, हल्दी रख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आपको कुछ गरम मसाले, हल्दी ये रख देना है। ठीक है, और इसके बाद उसमें कुछ पैसे रखने हैं आपको। क्या क्या करना है, एक गुड़ रखना है, सरसों रखनी है, कुछ मसाले रखने हैं, उसमें हल्दी ज़रूर से रखना है आपको। और हो सके तो गुरुवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को ये 6 महीने में एटलीस्ट एक बार अगर कर सकें तो बहुत अच्छा है। महीने में एक बार आपको गुरुवार के दिन इसे देना है। ठीक है, 6 महीने तक। इसके बाद आपको करना ये है कि ये दे दिया आपने और इसके मन में पवित्रता आएगी, शांति आएगी और आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो तो उसके बदले आपको एक्चुअली क्रेडिट मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो।
बॉबी सिंह भैया राम राम प्रणाम करता हूँ, थैंक यू सो मच। विनोद भैया थैंक यू सो मच, राम राम जी। तो ये कर लेना है, ठीक है, सिंपली है। गुरुवार के दिन एक पीला कपड़ा लेना है, उसमें कुछ गुड़ रखना है, सरसों रखनी है, थोड़े से कुछ गरम मसाले रखने हैं, कुछ पैसे रखने हैं, और हो सके तो किसी गरीब को देना है। उसमें अगर चाहें तो केले भी रख सकते हैं आप, रखना चाहें तो, और कुछ पैसे रखकर किसी गरीब को लगातार 6 महीने तक अमावस्या के बाद जो भी गुरुवार आए उस दिन देना है, ठीक है। तो ये कर दिया। दूसरा आपको करना ये है कि जो नेगेटिव लोग होते हैं उन लोगों से बचने के लिए आपको हमेशा अपने गले में एक मैग्नेट की माला डालकर रखनी है। जब आप मैग्नेट की माला डालकर रखेंगे तो इससे क्या होगा, जो नेगेटिविटी या नेगेटिव वाइब्स आप लोगों के ऊपर आती है कि भाई मैं अपनी इन लॉज से परेशान हूँ, मैं अपनी बहू से परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों से परेशान हूँ, मैं अपने पड़ोसियों से परेशान हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों से परेशान हूँ, जो मुझे बहुत डिमोरलाइज करते हैं, डीमोटिवेट करते, नेगेटिव करते, इनके लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। हमेशा अपने साथ थोड़ा सा मैग्नेट जरूर रखें। मैग्नेट रखने से क्या होगा कि उन लोगों की जो नेगेटिव वाइब्स होगी वो आप लोगों के ऊपर कभी नहीं आएगी, ठीक है। एक उपाय ये हो गया। दूसरा उपाय आपको करना ये है कि अपने घर में थोड़ा सा नमक का पोछा लगाना शुरू करें। उसमें अगर हो सके तो गौमूत्र डाल लिया करें। इससे क्या होगा कि जो लोग आपके घर में आना नहीं चाहते या आकर के झगड़ा करते हैं, आपको उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं, एब्यूज़ करते हैं, आपको ब्लेम करते हैं, आपने जो नहीं भी किया उसके लिए भी आपको आरोपित करते हैं या दोषारोपण करते हैं, तो वो लोग आना स्टार्ट होंगे। और जो गलतफहमियां दो रिश्तों में हो गई है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, इन लॉज हों, पड़ोसी हों, बहुत अच्छे दोस्त हों, तो रिश्तेदार हों, तो वो जो होगी वो समाप्त होना स्टार्ट होगी। और इस उपाय को करने से क्या करना है, आपको अपने ड्राइंग रूम में थोड़ा सा ऐसा सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट हो, आपको वो रखना है। इस रॉक सॉल्ट को रखने के बाद आप क्या करेंगे, आप महसूस करेंगे कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होना स्टार्ट हो रही है और लोग खुश होकर के आपके घर में आ रहे हैं। आपके राजेश भैया राम राम करता हूँ, थैंक यू। खुश होकर आपके यहाँ आ रहे हैं और आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये पॉट्स में रख सकते हैं आप, फिटकरी थोड़ा सा लटका दीजिए घर के दरवाजे में, ताकि जो लोग निगेटिविटी लेकर के आते हैं वो लोग ना आए, ठीक है। राम राम दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। तो ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर हो सके तो कभी कभी शुक्रवार के दिन दही से स्नान कर लिया करें। जिस भी पानी में आप नहाते हैं तो उस पानी में थोड़ा सा दही डाल लिया करें, तो आपको होगा क्या, इससे प्रतिष्ठा और मान सम्मान मिलेगा। जो लोग ऐसा लगता ना कि भाई मैं 100 लोगों में अकेला हूँ, मुझे कोई पूछ नहीं रहा, ना मुझे कोई अप्रिशिएट करता, ना मेरे टैलेंट को, ना मेरे एजुकेशन को कोई पूछता है, मैं इतना टैलेंटेड होने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं परेशान करता है, तो वो चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी और आपको अपने आप उस चीज़ से आपको जो होगा वो करेज मिलने लगेगा, साहस मिलने लगेगा। और आपके जीवन में जो आ रही समस्याएं हैं, ऋतु दीदी, ऋतु पौराणिक दीदी राम राम प्रणाम करता हूँ, कैसे हैं आप। तो दही का स्नान कर लिया करें। 8 साल से छोटी बच्चियों को अगर हो सके तो कुछ हर शुक्रवार के दिन खाने को दे दिया करें। इससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा और सुख आना शुरू होगा। चाहे करने का हो चाहे ना करने का हो, तो भी सुख आएगा। जो चीज़ें आप लेंगे उसका सुख भोग पाएंगे। जो बाय प्रोडक्ट है ना, भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो, तो उसका सुख मिलना स्टार्ट होगा। एक चीज़ इसके बाद आपको करना ये है कि गाय को गुरुवार के दिन, विशेष तौर पे मैं बता रहा हूँ, एक रोटी लेनी है गुरुवार के दिन। उस रोटी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, एक आलू ले लीजिए, उस आलू को 4 भागों में बांटिए, उस आलू को काट दीजिए और काटने के बाद उसमें हल्दी लगा दीजिए, ठीक है। गुड़ रखिए, सरसों का तेल डालिए, आलू को 4 भागों में बांट के हल्दी लगाइए और किसी गाय को दे दीजिए। क्या क्या करना है, एक रोटी में एक आलू को काटना है, सरसों का तेल डालना है, थोड़ा सा गुड़ रखना है और उस आलू को हल्दी से पीला करके गाय को देना स्टार्ट करना है। ये उपाय इतना लाजवाब है। रुचिका छावरा राम राम बेटा, कैसे हो आप, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, खूब खुश रहिए। ईश्वर आपको बहुत जल्दी बहुत अच्छी चीज़ देने वाला है, ठीक है। तो उसकी तैयारी करिए रुचिका। हाँ,
तो ये उपाय करने से ये बृहस्पति मजबूत करेगा। बृहस्पति मजबूत होगा तो जिनके विवाह में समस्याएं आ रही हैं, जिनको संतान में समस्या आ रही है, जिनको प्रतिष्ठा या मान सम्मान नहीं मिल पाता है, जिनकी शुगर फ्लैक्चुएट होती है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिन लोगों को एप्रिसिएशन या इंकरेजमेंट नहीं मिल पाता है, जो अपने नॉलेज को एक्चुअली टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं, बहुत कुछ अच्छा है बोलना चाहते हैं पर भीड़ में बोल ही नहीं पाते हैं, तो वो अपने ज्ञान का समय रहते उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इस उपाय को करने से उनको वो चीज़ें भी मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो अपने सवालों को भी कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, इनबॉक्स में आकर पूछ लीजिएगा। ठीक है, और ये करना शुरू करिए। मैंने 3 उपाय बताए, कपड़े वाला, गाय की रोटी वाला, सेंधी नमक वाला और शुक्र वाला। ठीक है, तो ये करना स्टार्ट करें। अब क्या करना है, घर से कबाड़, जो यूजलेस सामान है ना, पुराने फटे पुराने जूते चप्पल, पुराने कपड़े, पुराना फर्नीचर, पुराना लोहा, ये सब वेस्ट जो है खत्म करिए। ठीक है, रितु बेटा गाय नहीं आती तो क्या करें आप कि कुछ भी नहीं करें। डॉली दीदी राम राम, प्रणाम करता हूँ, थैंक यू सो मच। क्या करें कि वो रोटी ना हफ्ते में 1 दिन निकालनी है, तो एटलीस्ट उस दिन या तो गाय को जाकर दे दीजिए, और अगर नहीं आ रही है तो कोशिश करिए कपड़े वाला उपाय 1 दिन हफ्ते में या महीने में 1 बार कर लीजिए, उससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। ठीक है, और ये पेज जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इसमें कमेंट कीजिएगा, अपने लोगों तक इसे पहुंचाइएगा। बड़ी मेहनत करिए इस पेज को बनाने में, और आप लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, ये पैंडेमिक जो गुजर रहा है, ये आपदा जो गुजर रही है, इसमें ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाने के लिए गाय का शुद्ध घी अगर कहीं से मिले तो आप कोशिश करें उस घी को अपने घर की चौखट में शाम को 1 लगाएं, और घर के मंदिर में और किचन में ज़रूर लगाएं। ये 3 दीपक जहाँ जहाँ भी होंगे वहाँ पर आपको ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिक बहुत अच्छा होगा। भारती जी आप एक काम करें, फिर से दोबारा सुन लीजिए और इसको बहुत अच्छे से जी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा जी। तो दीपक जरूर जलाइएगा, इस दीपक को जलाने से ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा होगा। देखिए मैं ऑक्सीजन की आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप एक कैंडल जलाते हैं, उस कैंडल को जलाने के बाद अगर उसके ऊपर एक ग्लास रख दी जाए तो क्या वो कैंडल जलेगी? शायद नहीं जलेगी, बुझ जाएगी। तो वैसे ही जहाँ पर भी दीपक जलता है वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। और गाय का घी का अगर दीपक जलाया जाए तो उस जगह पे ऐसा बोला जाता है कि कई किलो ऑक्सीजन जनरेट की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिले हैं और काफ़ी कुछ ऐसे बेहतर परिणाम मिले हैं जिससे लोगों के डिप्रेशन को ठीक किया जा चुका है दीपक जलाने बस से। ठीक है, दीपक जलाकर बैठना ही बहुत लाभदायक और बहुत फ़ायदेमंद होता है। इससे आप अपनी जो शुप्त अवस्था में पड़ी हुई ऊर्जा है उसको जनरेट करते हैं। दीपक जो प्रतीक है वो सूर्य का प्रतीक है, सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। तो आप समझने की कोशिश करें कि जब भी आप दीपक जलाते हैं तो आपके अंदर ऊर्जा आना स्टार्ट होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कैसे अपने घर में वो सब चीज़ें खुश लोग रहने लग जाएंगे। आपको अपने आप में माहौल बहुत जो एकदम अवसाद सा है, बहुत डिप्रेशन सा माहौल है, वो एकदम खुशनुमा सा बन जाएगा। जो बारिश होने के बाद खुशबू आती है ना एक बहुत अच्छे से, वैसा होता चला जाएगा। सुनीता जी ये मैंने आज जो सवाल लिया ना, मैं अपने घर के लिए आपको बाद में बता दूंगा। आज तो कुछ और ही टॉपिक लिया हुआ था, तो प्लीज़ अगर हो सके तो प्लीज़, ठीक है। तो ये करके देखिए आप लोग, और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए। और हमारा जो पेज है ज्योतिष सहायता केंद्र हस्तरेखा से कुंडली निर्माण, इसको ज़रूर शेयर कीजिए। एक और पेज है जो वर्तमान में द हेल्पिंग इंडियन, उसे भी प्लीज़ देखिए, उसमें प्रमोट कीजिए। बहुत सारे लोगों की वहाँ से मदद की जा चुकी है। और आप लोगों से बस मैं एक बात यही कहूँगा कि अगर हो सके तो थोड़ी देर के लिए ईश्वर से प्रार्थना जरूर कीजिए इस आपदा से निकलने के लिए। हालांकि अब चीज़ें बहुत नॉर्मल हो जाएंगी क्योंकि 3rd वेव आने की संभावना है, बट हम अलर्ट हो जाएं तो ज़्यादा बेहतर है, हम लापरवाही ख़त्म कर दें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो भी आज मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, जिन लोगों के लिए भी आप जो कर सकते हो वो करने की कोशिश कीजिएगा। जितनी भी ईश्वर ने आपको पॉकेट मनी दी है, जो भी दिया हुआ है, करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो खुश होना अलग बात है, संतुष्ट होना अलग बात है। संतुष्टि जो है वो परमानेंट होती है, खुशी परमानेंट नहीं होती। तो आप ये समझिए कि अगर संतुष्टि आ गई तो खुशी भी परमानेंट आ जाती है। तो कोशिश ये करिए, खुशी जो है वो बाय प्रोडक्ट है ना, वो भौतिकवाद की तरफ से एक चीज़ है।
तो वो टेम्परेरी है। मतलब आप ये सोचिए कि खुशी टेम्परेरी, अगर मान लीजिए आप कोई एक वस्तु लेकर आते हैं, उस वस्तु के बदले आपको जो थोड़ी देर के लिए खुशी मिल रही है वो तो मिल गई, बट उसके बाद अगर उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ आ गई तो आप उस खुशी को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बट संतोष मिल गया, शांति मिल गई, शालीनता आ गई, तो सब चीज़ें आ जाती है। तो मान सम्मान भी मिलता है, वैभव भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलता, और आप लोगों को बहुत कुछ दे पाते हैं। तो कोशिश ये करिए कि आप लोगों से लोग खुश कैसे रहें, और ये जो बात मैंने आपको बताई है इससे आपको बहुत कुछ मिलेगा। हालांकि ये जो स्टोन मैंने पहना हुआ है, अगर आपको कहीं से मिल जाए, इसे ओपल बोलते हैं, ये डायमंड का सब्स्टिट्यूट है, तो इसे भी पहन सकते हैं, पर वो लोग बिल्कुल ना पहने जिनका शुक्र जो है वो पीड़ित है, मार्केश है या वृश्चिक, उसके लिए कुंडली देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें, शुक्र के उपाय समानता कर सकते हैं। हाँ, एक ये चांदी का छल्ला अपने अंगूठे में जरूर डाल सकते हैं, इससे आपका कन्फ्यूज़न ठीक होगा और आप लोग अपने जीवन में जो चाहते हैं वो कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, वो है हाथ में देखकर ये बता पाना कि किन लोगों को प्रतिष्ठा मिलेगी, किनको उनके काम के बदले एप्रिसिएशन मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा। इस चीज़ को अगर वो देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो और भी लोगों को बता पाएंगे, ठीक है। क्या होता है, देखिए, ये है हमारा सीधा हाथ, हमेशा सीधा हाथ ही देखा जाता है। इसमें 3 रेखाएं होती हैं, एक हृदय रेखा होती है, एक मस्तिष्क रेखा होती है और एक जीवन रेखा होती है। जब भी कभी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में गैप आना स्टार्ट हो जाए या गैप हो, तो ऐसे लोगों को किसी के लिए कितना भी कर लेंगे उसका क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं, वो अपना गला काट कर भी रख देंगे तो उसको उसके बदले उनको क्रेडिट कभी नहीं मिलेगा। ऐसे लोगों के लिए ही मैंने जो बताया है उसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अपने बिहेवियर और अपने नेचर को बदल लीजिए। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, गुरुदेव कि हम ऐसा क्या करें, या हमने ऐसा किसी के साथ कुछ नहीं भी किया तो भी लोग हमें ब्लेम करते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मतलबी बन जाइए जीवन में। क्या करिए, थोड़े से मतलबी बन जाइए। किसी की मदद तभी कीजिए जब उससे एक्चुअल उस मदद की आवश्यकता हो। एग्जाम्पल, किसी को भूख नहीं लगी और खाना देंगे तो वो खाना हो सकता ना खाए और फेंक दे या वॉमिट कर दे। किसी को कपड़े की आवश्यकता नहीं है, कपड़े दिए उसने आगे जाकर के नाली में फेंक दिए। किसी को पैसे की आवश्यकता नहीं है, आपने पैसे दे तो दिए बट उस बंदे ने उस पैसे की शराब पी ली या अल्कोहल ले ली, तो आपको दुख होगा कि नहीं होगा। तो जब तक किसी व्यक्ति को मदद की आवश्यकता ना हो तब तक मदद मत कीजिए, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, पावर ऑफ नो, लोगों को ना बोलना सीखिए। हर चीज के लिए हामी मत भरिए। ये पावर ऑफ नो समझना है कि ना कहने की शक्ति क्या होती है, ठीक है। तीसरी चीज, पॉजिटिव रहना सीखिए। पॉजिटिव कैसे रहेंगे, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, रात में मोटिवेशनल चीजें देखिए, अपने आप को नेगेटिविटी से दूर लेकर आइए। काले कपड़े कम से कम पहनिए, येलो, ऑरेंज, पिंक, वाइट, ये ज्यादा से ज्यादा पहनिए, अपने आप चीजें हो जाएंगी। जो बहुत खुश है ना, वो पता क्यों खुश है, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलबी है, उसको किसी के दुख से कोई लेना देना नहीं। आप लोग भी एक बात समझिए कि किसी की मदद कर सकते हो, जितना आपके वश में है आप सिर्फ उतना ही कीजिए। अगर उससे ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे तो आपको खुद को दुखी होना पड़ेगा। अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप किसी को 5 दे सकते हैं, अगर पूरे 10 दे देंगे तो आपको मांगना पड़ जाए। तो कोशिश यही करिए कि जितनी मदद आपकी क्षमता अनुसार हो सकती है उतनी ही करिए, ठीक है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मदद करने का एक पैमाना है, ठीक है। उस पैमाने को, उस मेजरमेंट को जब आप कैलकुलेट करते हैं तब आप ज़्यादा बेहतर खुश भी हो पाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा उसके पीछे रीजंस क्या है। आपको बहुत हुए लॉ ऑफ शेयरिंग जो है, कभी इसको पढ़िएगा और इसके विषय में मैं कभी टॉपिक लूँगा। लॉ ऑफ शेयरिंग क्या होती है कि व्यक्ति को, जैसे आपने देखा होगा किसी के पास बहुत पैसे हैं और उसने अपनी प्रॉपर्टी का 80% डोनेट कर दिया, पर वो आने वाले महीनों में फिर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता है, या टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में या रिचेस्ट लोगों में उसकी गिनती आ जाती है। वो कैसे होता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है मैं आप लोगों को बताऊंगा। पैसे एटीट्यूड से कैसे कमाए जा सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। नौकरी के पीछे बगैर भागे नौकरी आपके पीछे कैसे आ सकती है मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले 2 काम करिए, लोगों को ना बोलना सीखिए, और दूसरी चीज थोड़े से मतलब भी बन जाएगी। ये होगा नहीं लोगों से जो बहुत इमोशनल वीक होते ना, ये होगा नहीं, बट आपको करना पड़ेगा। और आपने अगर ये कर लिया तो जीवन में आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, सेल्फिश बनना एक्चुअली अपनी जगह, सेल्फिश आपको ऐसा नहीं बनना बेटा, जिसको एक्चुअल नीड है ना आपको उसी की मदद करनी है। आप इतना याद रखिए कि दीदी अपने बारे में तो सोचना ही है,
ठीक है। सेल्फिश बनने का मतलब है किसी को आपको दुख नहीं पहुंचाना, पर अपने आप को भी तो खुश रखना है। किसी और को खुश करने के लिए अपने आप को दुखी किया तो क्या मतलब की खुशी हुई, ठीक है। वो तो खुश होकर चल गया, पर आपको और उल्टा दुखी हो जाते हैं, ठीक है। तो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस लोगों की मदद करिए। जब आप सोशली होते हैं, लोगों की थोड़ी सी मदद करते हैं, तो आपको खुशी ऑटोमेटिक आना स्टार्ट होती है, ठीक है। तो कोशिश ये करके देखिए कि आपके माध्यम से किसका भला हो सकता है, जो एक्चुअल डिमांडिंग हो और जो नीडी हो। जबरदस्ती किसी की मदद मत करिए, नहीं तो दुख होगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोगों से मुझे आज बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आने वाले दिनों पे लॉ ऑफ शेयरिंग मैं आप लोगों को बताऊं। ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। आज सभी को मेरी राम राम। और मैं प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि आप सभी को इस दुख से बाहर निकाले और अपने जीवन में बहुत सफल हो। राम राम।